हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। अब तक हम 121 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम 20 नए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। 122 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, यानी कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास 10, 2.2, एक 12 है और एक 14 है। तो आप ध्यान रखिए, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। आइए, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस है। यानी कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपको 4 गैसें दे रखी हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो आपको ज्ञात होगा कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर देखते हैं यहाँ पर 124 प्रश्न। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, यानी इमली में कौन सा अम्ल होता है। टार्ट्रिक, मेथेनोइक, ऑक्जेलिक या फिर लैक्टिक। तो इमली में होता है कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125 को। क्वेश्चन नंबर 125 में है आपके सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। हमें पहचानना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो एक होता है हमारे पास धावन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र है। और NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 126, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक यानी कि Zn धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो NaOH क्या है, क्षार है, और क्षार जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, अम्ल या क्षार में से कोई भी धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 को। सार्वजनिक, यहाँ पर सार्वजनिक कर लीजिएगा। सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। तो सार्वजनिक सूचक जो जल के साथ रंग देता है वो कौन सा देता है, हरा रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 128, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर अम्लीय वर्षा का पीएच मान सदैव 12 से क्या होता है, कम होता है। ये ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 129 को डिस्कस करते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु है जो अम्ल से भी क्रिया कर सकती है और क्षार से भी क्रिया कर सकती है। आपके सामने 4 धातुएं हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन और जिंक। तो दोस्तों, जो धातु अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है वो हमारी है कौन सी धातु, जिंक। जिंक अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है। बाकी की धातुएं सिर्फ अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, क्षार के साथ नहीं। प्रश्न 123, NaCl पर H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 131, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, क्योंकि तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। बी ऑप्शन, क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्ल में होते हैं, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। दूसरा प्रश्न नंबर 131, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन कि तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित करता है, रॉन्ग। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, या तांबा जीवाणुओं को नष्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब रहेगा हमारा बी, क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं और ये तांबे के साथ में
अभिक्रिया कर लेते हैं। 132 नंबर यहाँ पर प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कोशिश करिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। यहाँ पर जब धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करते हैं, यानी कि जब किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से होती है तो हमें वहाँ पर धातु लवण प्राप्त होता है। क्या? जैसे कि ZnCl धातु के लवण बनता है। ऑप्शन नंबर 133, वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? अम्ल कहते हैं। 134 नंबर प्रश्न, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है क्या दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न 135, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होंगे? तो उनका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनका पीएच मान 7 रहता है, यानी कि तब विलयन उदासीन हो जाता है। नंबर 136 है, प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में कौन अम्लीय है? शुष्क HCl गैस या HCl का अम्लीय घोल, या शुष्क अमोनिया गैस या अमोनिया का जलीय घोल? सही उत्तर को आप कमेंट करिए, जवाब करते रहिए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सही जवाब रहेगा कि HCl का जो अम्लीय घोल होता है उसी को हम अम्लीय कह सकते हैं, शुष्क वाले को अम्लीय नहीं कह सकते हैं। नंबर 137, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? जिप्सम आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। तो जिप्सम के क्रिस्टल का जो सूत्र होता है वो निम्न में से कौन सा सूत्र है आपको बताना है। आपके सामने 4 सूत्र हैं, जिसमें से ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट। CaSO4 × 2H2O जिप्सम के क्रिस्टल का सूत्र होता है। 138 नंबर, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में आपका पाया जाता है लैक्टिक नहीं, मेथेनोइक नहीं, साइट्रिक नहीं, साइट्रिक तो एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। नंबर 139, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है? यस, प्रबल अम्ल है, क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है इस कारण, या अंशतः आयनित होता है, या आयनित नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम प्रबल अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जलीय विलयन में पूरी तरह से घुल जाता है, यानी आयनित हो जाता है। तो इससे आपको पता लगा कि जो प्रबल अम्ल और जो प्रबल क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इसी कारण ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 140, निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्लीय है? कौन प्रबल अम्लीय है? जिसका पीएच मान 0 होगा वो प्रबल अम्लीय होगा, या 14 वाला, या 7 वाला, या 3 वाला? तो आप जानते हैं कि जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय है, और उतना ही ये प्रबल होगा जितना कि इसका पीएच मान कम होगा। तो सबसे कम इस ऑप्शन में क्या है? 0। तो 0 वाला क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो ये रहे आपके दोस्तों आज के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए। हम जल्दी ही इस 500 सीरीज को फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।